परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1405 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 6 पद 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पढ़ी गई पद का प्रथम भाग बाइबल पाठकों के लिए एक परिचित भाग है। इस पद में यह नहीं बताया गया है कि रुपये सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, बल्कि यह बताया है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। अंग्रेजी में लव ऑफ मनी अथवा रुपये से प्रेम करके अनुवाद किया है, जो मूल भाषा के अनुसार थोड़ा सा और सही अनुवाद है। बाइबल ये नहीं सिखाती है कि रुपये कमाना या आवश्यकता के लिए रुपये का उपयोग करना आदि गलत है, बल्कि बाइबल की शिक्षा यह है कि रुपये से प्रेम करना सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। जीवन संधारण के लिए रुपये कमाना और रुपये से प्रेम करना दोनों में बहुत अंतर है। जब हम अपनी आवश्यकता के लिए कुछ खरीदते हैं या कमाते हैं, तो हम उतना ही खरीदते हैं या कमाते हैं जितनी की हमें आवश्यकता है। परंतु जब हम किसी चीज से प्रेम करते हैं या किसी चीज का लोभ हम करते हैं, तो हम उसे इतना खरीदते हैं कि हम उसे देखते रह सके और दूसरों को दिखाते भी रह सके। रुपये के विषय में भी यही अनेकों का आदत है। यदि हम रुपये को अपनी आवश्यकता के लिए उपयोग करना केवल चाहते हैं, तो हम उतना रुपये से हमेशा संतुष्ट रहेंगे जितने से हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। परंतु जब हम उसे जमा करते हुए देखते रहना चाहते हैं और दूसरों को दिखाते रहना चाहते हैं, तो हम उतने रुपये से भी कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे जितने से हमारी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद भी बचता है। और इस स्वभाव के बारे में बाइबल कहती है कि यह रुपये का लोभ है और यह सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है। हम जानते हैं कि सरकारी अफसर लोग या राजनीति में ऊंचे पदवियों में रहने वाले लोग यदि घूस लेते हैं, तो इसलिए वे लोग घूस नहीं ले रहे हैं कि उनको जीने के लिए पर्याप्त रुपये उपलब्ध नहीं है, परंतु इसलिए है कि उनके पास जो अनिवार्यता के लिए जो रुपये उपलब्ध हैं, उसी से वे लोग खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम शुरू करने के सिलसिले में जब हम अपना ट्रस्ट रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस गए, तब हमें भी इस प्रकार का एक अनुभव हुआ। मैं ये बात पहले से सुन ली थी कि कटिहार में ट्रस्ट का पंजीकरण के लिए कम से कम 25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जबकि इसमें से मात्र लगभग 9,000 रुपये ही सरकारी राशि थी। बाकी सभी अलग अलग टेबल पर अफसरों को घूस देना था। परंतु मैंने ये पहले से ठाना था कि मैं सरकारी राशि से अधिक एक नया पैसा खर्च नहीं करूंगा। मेरी सोच ये थी कि यदि ये आश्रम खोलना प्रभु की इच्छा है, तो वो बिना घूस दिए भी ये कार्य संभव करेगा। यदि नहीं हुआ तो मैं विश्वास करूंगा कि ये प्रभु की इच्छा नहीं है। यही मेरा निर्णय था। घूस नहीं देने के कारण रजिस्ट्रार, जो एक महिला थी, मेरा पहला ट्रस्ट डीड का तिरस्कार किया। मुझे अपना चेंबर में बुलाकर मेरा मजाक उड़ाई। सुबह से शाम लगभग 6 बजे तक उन्होंने हमें अपना कार्यालय के सामने खड़ा करवाया, परंतु प्रभु ने उनके हृदय में कार्य किया। लगभग शाम 6 बजे ऑफिस से निकलते वक्त उन्होंने अपना क्लर्क से बोली कि हमारा डीड को ले। इस घटना के ठीक 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी किया। मैंने सुना कि इस महिला रजिस्ट्रार दिल का दौरा पड़ने से दुनिया से चल बसे, क्योंकि उनके काफी मात्रा के अवैध रुपये जो अपने घर में वो सुरक्षित रखी हुई थी, एक क्षण में केवल कागज बन गए। मेरे प्यारो, उनकी मृत्यु होने से मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। किसी की भी मृत्यु होने से मुझे खुशी नहीं होती है, पर मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि काश उस महिला अफसर रुपये से प्रेम करने वाली नहीं होती, तो वो आज भी शायद जीवित रहती। मसीहियों में भी कितने सारे इस प्रकार रुपये से प्रेम करने के कारण बर्बाद हो रहे हैं। प्रेरितों के काम में
हम देखते हैं कि अननिया और सफीरा रुपये से अपना प्रेम के कारण प्रेरित पतरस से झूठ बोलने का हिम्मत किया और जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग दुनिया से चल बसे। काश हम रुपये से अधिक प्रभु से प्रेम करते तो वो हमें ऐसी शांति और खुशी से हमारे जीवन को प्रतिदिन भरते रहते जो कभी रुपये से नहीं मिलती। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबकी मदद करे कि रुपये से अधिक प्रभु से प्रेम करें। आमीन। विश्वास जो करते